हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम लक्ष्य है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि दो या दो से अधिक कैंडलस्टिक्स को कैसे मर्ज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये डिस्क्लेमर आप लोग एक बार खुद से रीड कर लेना पूरा बढ़िया से। मर्जिंग ऑफ कैंडलस्टिक्स सीखने से पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि कैंडलस्टिक्स क्या होता है। तो कैंडलस्टिक्स के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बना रखे हैं जिसका लिंक आई बटन पे मिल जाएगा। फिर भी यहाँ पे तेज़ी में रिवाइज करते हैं कैंडलस्टिक्स क्या होता है। कैंडलस्टिक्स से हम लोग को चार चीज़ के बारे में पता चलता है: ओपन, हाई, लो, क्लोज। तो कैंडलस्टिक्स के बॉडी से हम लोग को कैंडल का ओपन और क्लोज वैल्यू पता चलेगा, ठीक है। उसी तरह कैंडलस्टिक्स के शैडो से हम लोग को कैंडलस्टिक्स का हाई और कैंडलस्टिक्स का लो के बारे में पता चल जाएगा। तो ये दो कैंडलस्टिक्स है हमारे सामने। तो ये जो चरखुट जैसा दिख रहा है ये कैंडलस्टिक्स का बॉडी होता है। ये लाल कैंडलस्टिक का ये बॉडी हो गया, पूरा लाल डब्बा। और ऊपर नीचे जो डंडे जैसा है इसको विक कहते हैं, ठीक है, और शैडो भी कहते हैं। तो इस शैडो से हाई लो का पता चलेगा, बॉडी से ओपन क्लोज का पता चलेगा। ग्रीन कैंडल मतलब ग्रीन कैंडल का ओपन नीचे होगा। इस केस में ग्रीन कैंडल का ओपन 15 रुपये पे है और क्लोज 25 पे है। सिमिलरली लाल कैंडल में ओपन ऊपर होगा और क्लोज नीचे होगा। तो इस कैंडल का ओपन 35 रुपया है और क्लोज 27 रुपये के आसपास है। तो ये पहले ग्रीन कैंडल का हाई कितना हो गया, 30 रुपया हो गया, ये वाला शैडो पे पता चल गया। और इस ग्रीन कैंडल का लो क्या हो गया, 10 रुपया हो गया, इस शैडो से पता चल गया। सिमिलरली लाल कैंडल का हाई ये हो गया 40 रुपया, शैडो से ही पता चल रहा है हाई लो ना। इस लाल कैंडल का लो हो गया 20 रुपया, ठीक है। हम लोग को ये जानना है कि ये दोनों कैंडल स्टिक्स को कैसे मर्ज करेंगे। इन दोनों कैंडल स्टिक्स को मर्ज करना मतलब कोई एक नया ऐसा कैंडल स्टिक्स बनाना जो कि इन दोनों दिन का OHLC डेटा बताए, OHLC डेटा बताए, ठीक है। तो इसका नियम है, नियम हम आपको बता दे रहे हैं। पहला कैंडल का फर्स्ट कैंडल का ओपन और लास्ट कैंडल का क्लोज, ये दोनों को लेके हम लोग बॉडी बना सकते हैं, ठीक है। और दोनों कैंडल में जो हाईएस्ट ऑफ हाई पॉइंट रहेगा उस पॉइंट से हम लोग अपर शैडो बनाएंगे और जो लोवेस्ट ऑफ लो पॉइंट रहेगा उस पॉइंट से हम लोग लोअर शैडो बनाएंगे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे इन दोनों को हमको मर्ज करना है। तो पहला कैंडल का ओपन कहाँ पे है, 15 रुपये के आसपास। तो दोनों यहाँ 15 रुपये के आसपास मार्क कर लिए ऐसे। और दूसरा कैंडल क्या है, ये लाल रंग का कैंडल, लाल रंग का कैंडल का ओपन ऊपर है, क्लोज नीचे है। तो इसका क्लोज 25 रुपये के आसपास है, 27 रुपये के आसपास है ये वाला। तो यहाँ पे भी मार्क कर लिए। जब ओपन क्लोज पता चल गया तो सिंपल है, रेक्टेंगल बना दिए, बॉडी बन गया अपना, ठीक है। अब इन दोनों कैंडल में हाईएस्ट ऑफ हाई पॉइंट कौन सा है, सबसे ऊपर ये है 40 रुपया, है ना। इसके ऊपर तो कभी कैंडल गया ही नहीं ना, तो यही हाईएस्ट ऑफ हाई पॉइंट हो गया। तो ये 40 रुपया से अपर भी खींच दिए। और इन दोनों कैंडल में लोवेस्ट ऑफ द लो पॉइंट कौन सा है, ये 10 रुपया का, तो ये 10 रुपया से लोअर भी खींच दिए। पहला कैंडल का ओपन और मर्ज कैंडल का ओपन सेम रहेगा, लास्ट कैंडल का क्लोज और मर्ज कैंडल का क्लोज सेम रहेगा। तुम देख सकते हो कि यहाँ पे ओपन नीचे है और क्लोज ऊपर है, मतलब नाम बढ़ा है। तो ये बुलिश कैंडल है, तो इसका कलर क्या होना चाहिए, इसका कलर होना चाहिए ग्रीन। तो इसको ग्रीन कर दो, सिंपल। वो कलर वगैरह का देख लेना, परफेक्ट तो बनेगा नहीं, हाथ से बना रहे हैं। ये देख लो, ये एक चार्ट हो गया। तो यहाँ पे ढेर सारा कैंडल स्टिक्स मिलके एक चार्ट बना रहा है। और ग्रीन हर एक कैंडल से OHLC डेटा पता चलेगा। जिस भी कैंडल के ऊपर माउस लगाओगे तो उसका OHLC डेटा यहाँ पे दिख जाएगा। और यहाँ पे डे फ्रेम है, 1D लिखा है, मतलब एक कैंडल एक दिन का OHLC डेटा बता रहा है। मान लो ये कैंडल मंडे का OHLC डेटा बता रहा है, तो ये ट्यूसडे का बताएगा, ये वेडनेसडे का बताएगा, फिर फ्राइडे सैटरडे संडे तो बंद रहता है, फ्राइडे के बाद फिर मंडे का बताएगा। मान लो ये मंडे का बता रहा है, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, फिर सैटरडे संडे छुट्टी, फिर मंडे का यहाँ पे बताएगा। तो ये रेगुलर चलता रहेगा। यहाँ पे टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हो, 1 आवर कर दोगे तो एक कैंडल 1 आवर का OHLC डेटा बताएगा। और यहाँ पे राइट साइड में देखो ये प्राइस है, सिंपल है ना, ये कुछ है नहीं। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। अब इस एग्जाम्पल में देखो हम लोग को इन 6 कैंडल को मर्ज करना है, ठीक है। इसको मर्ज करने का क्या नियम है, पहला कैंडल का ओपन मार्क कर लेंगे, 18 रुपया यहाँ पे मार्क कर लिए।
ठीक है। लास्ट कैंडल का क्लोज कितना हो गया, 10 रुपया हो गया, तो यहाँ पे 10 रुपया मार्क कर लिया। अब ओपन क्लोज मालूम है तो बॉडी बनाने में कोई दिक्कत, बताओ? कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं, बॉडी बन गया। अब इन 6 कैंडल में हाईएस्ट ऑफ द हाई पॉइंट कौन सा है? यही है, इसके ऊपर तो कभी कोई कैंडल गया ही नहीं ना, बताओ? नहीं गया, 30 रुपया, तो इस पॉइंट से अपर भी खींच देंगे। सिमिलरली इन 6 कैंडल में लोवेस्ट ऑफ द लो पॉइंट कौन सा है? सबसे नीचे प्राइस कब गया? तो ये 5 रुपया है। 5 रुपये के नीचे कभी प्राइस गया किसी कैंडल का? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो ये 5 रुपये पे मार्क कर लिए और लोअर भी खींच दिए। और ये पहला कैंडल का ओपन यहाँ पे है, ठीक है। लास्ट कैंडल का क्लोज यहाँ पर है। चूँकि ग्रीन कैंडल है तो ग्रीन कैंडल का ओपन नीचे क्लोज ऊपर, और लाल कैंडल है, लाल कैंडल का ओपन ऊपर क्लोज नीचे, इसीलिए। अब ओपन ऊपर हुआ है, क्लोज नीचे हुआ है, मतलब दाम घटा है। दाम घटा है मतलब बियरिश कैंडल। बियरिश कैंडल का कलर क्या होगा? बियरिश कैंडल का कलर होगा रेड। अब अपना आराम से डब्बा में रंग तुम लोग भर लेना, ठीक है? हमसे इतना ही हो पा रहा है। अब दूसरा एग्जांपल, मान लो इन तीनों कैंडल को मर्ज करना है, मर्ज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहला कैंडल ग्रीन कैंडल है, इसका ओपन नीचे क्लोज ऊपर बॉडी का, ठीक है। तो पहला कैंडल का ओपन मार्क कर लो 5 रुपया, इक्वल टू यहाँ पे 5 रुपया मार्क कर लिए। दूसरा नहीं, लास्ट कैंडल कौन सा है? लास्ट कैंडल का क्लोज ओपन ऊपर है, लाल कैंडल तो ओपन ऊपर क्लोज नीचे, तो इसका क्लोज हो गया 10 रुपया, तो 10 रुपया भी मार्क कर लो। ओपन क्लोज मालूम है तो बॉडी बना लेंगे रेक्टेंगल जैसा, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब तीनों कैंडल में हाईएस्ट ऑफ द हाई पॉइंट कौन सा है? ये 35 रुपया का है, तो 35 रुपया से आराम से अपर भी खींच दो। और इन तीनों कैंडल में लोवेस्ट ऑफ द लो पॉइंट कौन सा है? यही 5 रुपया। 5 रुपया के नीचे कभी प्राइस गया है कहीं पे? तीनों कैंडल में नहीं गया ना, तो और ये 5 रुपया इस बॉडी के ऊपर ही है, तो लोअर भी खींचेंगे नहीं, क्योंकि लोवेस्ट ऑफ द लो पॉइंट बॉडी पे ही है, ठीक है। इस कैंडल का ओपन यहाँ पर है और क्लोज यहाँ पर है। लास्ट कैंडल का क्लोज, इस कैंडल का क्लोज, फर्स्ट कैंडल का ओपन, मर्ज्ड कैंडल का ओपन, तो इसमें देखो दाम बढ़ा है ना, ओपन ऊपर नीचे है, क्लोज ऊपर है, तो दाम बढ़ा है, तो इसका कलर क्या होगा? इसका कलर हो जाएगा बाबू ग्रीन, समझे? ऐसे कलर कर देंगे इसको वापस से। अब ये नया एग्जांपल हो गया, इसमें हम लोग को इन दोनों कैंडल को मर्ज करना है। तो हर बार की तरह पहला कैंडल का ओपन, ग्रीन कैंडल का ओपन नीचे होता है, क्लोज ऊपर होता है। तो इस कैंडल का ओपन मार्क कर लो, 10 रुपया है, 10 रुपया यहाँ पे मार्क कर लिए। लास्ट कैंडल रेड है, तो रेड का ओपन इस प्राइस पे होगा, क्लोज इस प्राइस पे होगा, तो रेड कैंडल का क्लोज कितना हो गया? 15 रुपया के आसपास हो गया। 15 रुपया को मार्क कर लो, तो ओपन यहाँ पे हुआ, क्लोज यहाँ पे हुआ। ओपन क्लोज मालूम हो गया, तो ओपन क्लोज मालूम हो गया, तो कैंडल का बॉडी बन गया। इन दोनों कैंडल में हाईएस्ट ऑफ द हाई पॉइंट 35 रुपया है, तो 35 रुपया से अपर भी खींच दियो। और लोवेस्ट ऑफ द लो पॉइंट कौन सा है? 5 रुपया है, तो 5 रुपया से लोअर भी खींच दियो। अब इस कैंडल का ओपन नीचे क्लोज ऊपर, मतलब दाम बढ़ा है, तो दाम बढ़ा है तो इसका कलर क्या होगा? इसका कलर होगा ग्रीन, ठीक है। थोड़ा बाउंड्री से बाहर निकल रहा है अपना, समझ जाओ भाई तुम लोग, अब नहीं जानते, निकल नहीं जा रहा है। ये अलग एग्जांपल हो गया कैंडल स्टिक को मर्ज करने का। यहाँ पे अभी हम लोग 3 कैंडल को मर्ज कर रहे हैं, तो नियम वही रहेगा। पहला कैंडल का ओपन, लाल कैंडल का ओपन ऊपर, क्लोज नीचे, तो पहला कैंडल का ओपन मार्क कर लो, 25 रुपया है इसका ओपन, है कि नहीं? तो 25 रुपया पे एक डॉट बना दिए, ओपन लिख दिए यहाँ पे। और लास्ट कैंडल का क्लोज मार्क करना है, तो ग्रीन कैंडल का ओपन नीचे होता है, क्लोज ऊपर होता है, तो ये 30 रुपये के ऊपर के आसपास क्लोज हो रहा है 30 रुपया पे, तो 30 रुपया पे एक दूसरा क्लोज मार्क कर लिए। ओपन क्लोज मालूम है तो बॉडी बन जाएगा, रेक्टेंगल ही तो बनाना है, बन जाएगा। अब विग बनाना है, तो तीनों कैंडल में हाईएस्ट ऑफ द हाई पॉइंट कौन सा है?
तो हाईएस्ट प्राइस यहाँ पे है, हाईएस्ट ऑफ द हाई पॉइंट 34 रुपीज़, तो 34 रुपीज़ से विक खींच लो। और लोवेस्ट ऑफ द लो पॉइंट कौन सा है, 5 रुपया, तो यहाँ से 5 रुपया तक लोअर विक खींच दियो। हाँ थक गए। अब ओपन नीचे है, क्लोज ऊपर है, मतलब दाम बढ़ा, तो इसका कलर क्या होगा बताओ, इसका कलर होगा ग्रीन। ठीक है, अब कलर तो बढ़िया से तुम खुद ही कर लेना, ये सॉफ्टवेयर का ग्लिच आ रहा है। अब ये एग्जांपल देख लो, यहाँ पे हम लोग को 3 कैंडल को मर्ज करना है। नियम फिर भी वही है, अभी भी वही है तीनों को मर्ज करने का। पहला कैंडल का ओपन, ग्रीन कैंडल है तो ओपन नीचे क्लोज ऊपर, लास्ट कैंडल भी ग्रीन है तो इसका भी ओपन नीचे क्लोज ऊपर। तो पहला कैंडल का ओपन मार्क करो 5 रुपया, और लास्ट कैंडल का क्लोज मार्क करो 25 रुपया। ओपन क्लोज मालूम है तो बॉडी खींच दो। अब इन तीनों कैंडल में हाईएस्ट ऑफ द हाई पॉइंट कौन सा है, 25 रुपया का है, तो ये 25 रुपया इस बॉडी पे आ गया तो विक नहीं खींचेंगे। सिमिलरली इन तीनों कैंडल में लोएस्ट ऑफ द लो पॉइंट कौन सा है, ये 5 रुपया का है, तो ये 5 रुपया इसी बॉडी पे आ गया तो लोअर विक भी नहीं खींच पाएंगे। ठीक है, फिर ये मारूबोजो टाइप का कैंडल हो गया, इसको भी कलर कर दो। इसका कलर क्या होगा बताओ तुम। पहला कैंडल का ओपन मर्ज कैंडल का ओपन है, ओपन ये हो गया, और लास्ट कैंडल का क्लोज मर्ज कैंडल का क्लोज है, तो इसका क्लोज ये हो गया। तो इसका कलर क्या हो गया बताओ। सिंपल, ओपन नीचे क्लोज ऊपर, मतलब दाम बढ़ा है तो इसका कलर ग्रीन। सिंपल है बुआ, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को मर्ज करना है इन दोनों कैंडल को। नियम वही सिंपल है, पहला कैंडल का ओपन, पहला कैंडल रेड है तो रेड का ओपन ऊपर क्लोज नीचे। ठीक है, तो 20 रुपये मार्क कर लो, पहला कैंडल का ओपन ओपन, और लास्ट कैंडल का क्लोज, ग्रीन कैंडल है मतलब ओपन नीचे क्लोज ऊपर, तो 25 रुपये अब इसका क्लोज हो रहा है, ये क्लोज है। ओपन क्लोज मालूम तो बॉडी बन गया स्क्वायर या रेक्टेंगल। अब दोनों कैंडल का हाईएस्ट ऑफ द हाई पॉइंट कौन सा है, 30 रुपये का है ये वाला, तो 30 रुपये से अपर भी खींच दिए। सिमिलरली लोवेस्ट ऑफ द लो पॉइंट कौन सा है, यह है 5 रुपये का, तो 5 रुपये से लोअर भी खींच दिए। प्राइस बढ़ा है, बढ़ा ही है ना, ओपन नीचे क्लोज ऊपर मतलब दाम बढ़ा है, दाम बढ़ा है तो कलर क्या होगा, कलर होगा इसका ग्रीन। ठीक है, परफेक्ट। अब हम लोग कैंडल स्टिक्स को मर्ज करना तो सीख लिए, लेकिन इसका कोई यूज़ है भी कि नहीं, तो चलो अब हम लोग इसका यूज़ देखते हैं। एक यूज़ इसका ये हो गया कि अगर आपको 3 कैंडल स्टिक पैटर्न याद नहीं होता है तो जनरली 3 कैंडल स्टिक्स पैटर्न को मर्ज करने पे 1 कैंडल स्टिक पैटर्न बन जाता है, और 1 कैंडल स्टिक पैटर्न जनरली सबको याद होता है। फॉर एग्जांपल ये देखो, ये 3 कैंडल स्टिक पैटर्न है, मॉर्निंग स्टार कहते हैं, बहुत फेमस पैटर्न है। लेकिन अगर आपको ये याद नहीं होता है, ये पहचानने में दिक्कत होता है चार्ट पे, तो आप 3 कैंडल को मर्ज करो तो ये हैमर दिखेगा आपको, ये हैमर कैंडल पैटर्न है। तो 3 कैंडल स्टिक पैटर्न या फिर 2 कैंडल स्टिक पैटर्न आपको याद नहीं होता है, तो अगर मर्ज करते हैं तो 1 कैंडल स्टिक पैटर्न आपको याद रहता है। तो एक तो ये फ़ायदा हो गया कि अगर वो याद है तो उसी से आप अपना डिसाइड कर लीजिए बुल है या बियर है। दूसरा यूज़ हो गया कि बहुत सारे चार्ट पैटर्न पे ये देख लो, जैसे 1 डे यहाँ पे ऑप्शन है, 2 डे का ऑप्शन ही नहीं है, तो 2 डे का कैंडल स्टिक्स देखना है तो आप क्या करोगे, आप मैन्युअली क्रिएट कर लो। आपको कैंडल स्टिक बनाना आ गया है तो 1 डे कैंडल स्टिक्स को मर्ज करके आप 2 डे का कैंडल स्टिक्स देख लो अपना कागज़ पे बना के। तीसरा हो गया कि अब यहाँ पे मान लो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या डिसाइड करें, इसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो आप लास्ट 2 या 3 कैंडल स्टिक्स को मर्ज करके आप पैटर्न बना के देखो क्या बन रहा है, उस हिसाब से थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हैं। और बहुत ज़्यादा वैसा भी कुछ खास यूज़फुल नहीं है कि 2 कैंडल स्टिक को मर्ज कर लिए तो हमको पता ही चल जाएगा ऊपर जा रहा है या नीचे जाएगा मार्केट। थोड़ा सा अंदाज़ा लगाने में आसान हो जाता है। बस इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।